नमस्कार, मी शांती इलावडेकर आमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करते. आमचे काही विद्यार्थी, नॉन मराठी विद्यार्थी आणि वेलविशर्स यांनी अशी विनंती केली आहे की जर आपल्या व्हिडिओ हिंदीमध्ये बनवल्या गेल्या तर त्या जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकतील आणि जे नॉन मराठी विद्यार्थी आहेत, वेलविशर्स आहेत, त्यांनासुद्धा त्या सहज समजू शकतील. तर त्यांच्या सजेशनचा रिस्पेक्ट करता आपण आपले यापुढील व्हिडिओ हे हिंदीमध्ये बनवणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपण हिंदीमध्ये बनवताना काही चुका होऊ शकतील, तर त्यात मी सांभाळून घ्याल अशी अपेक्षा करते. आणि आपली पहिलीच हिंदी व्हिडिओ आपण आज रेकॉर्ड करत आहोत. हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला हिंदी रिकॉर्डिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं. तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसका जो है सर सॉर्टिंग. हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो था उसमें हमने कहा था कि सॉर्टिंग के ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे और उस तरीके से हम ये सॉर्टिंग का वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए. अगर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं देखा होगा तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप एक बार देख लीजिए, जो कि आपको हेल्प करेगा काम करने के लिए. और जो सॉर्टिंग का वीडियो है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं. उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए. अगर हम जैसे ही नया कोई वीडियो डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. तो शुरू करते हैं सॉर्टिंग. व्हाट इज़ अ सॉर्टिंग? सॉर्टिंग का मतलब क्या है? सॉर्ट का मतलब है अरेंज रिकॉर्ड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, मुझे जिसके ऊपर काम करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें अवेलेबल है, तो उसको हमें या तो असेंडिंग मतलब A to Z में अरेंज करना है 1 to 10, या डिसेंडिंग Z to A 10 to 1, ऐसा हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं. हमारा पहला ही अगर कॉलम है रोल नंबर, जिसमें 21,001 से शुरू हो रहा है और 21,050 पे ख़त्म हो रहा है. लेकिन मुझे अगर स्टूडेंट के नाम है वो अल्फ़ाबेटिकली चाहिए ताकि मुझे स्टूडेंट के नाम ढूंढना ईजी हो जाए, या मुझे रिमार्क के हिसाब से अरेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं. बिल्कुल ईजी वे जो है वो, जैसे कि मुझे अगर स्टूडेंट के नाम के हिसाब से अरेंज करना है, रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है, तो स्टूडेंट का नाम जो है B1 में है, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करते हैं. सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं. अब तक आपको भी बाय हार्ट हो गया होगा कि शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से फर्स्ट से लेके लास्ट तक के पूरे रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाते हैं. अभी हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है. अगर हम लोग स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि स्क्रॉल करते वक्त गलती से हमारा बटन दब जाता है और सिलेक्शन निकल जाता है. ऐसा ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन हमारे पास है. चलिए एक बार देख लेते हैं. अगर हम लोग स्टूडेंट नेम में हमने क्लिक किया है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो किया, तो हमारे सारे के सारा पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो गया. अभी मुझे तो जाना है फर्स्ट सेल में, जो मेरा फर्स्ट सिलेक्टेड सेल था. जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो कभी कभी बीच में स्क्रॉलिंग छूट जाता है, सिलेक्शन निकल जाता है. ये ना हो इसके लिए हम क्या करें, एक बहुत ही अच्छी कमांड हम लोग आपको शॉर्टकट की बता रहे हैं, शायद ही कहीं पे आपको ये सुनने को मिले. कंट्रोल एंड बैक स्पेस. यस, कंट्रोल एंड बैक स्पेस. जैसे ही कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं हम लोग विदाउट डिस्टर्बिंग आवर सिलेक्शन हम लोग फर्स्ट सेल में आ गए हैं. अभी मुझे इसको सॉर्ट करना है. वेरी सिंपल. यहाँ पे हम होम में एडिटिंग में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है. जैसे ये एरो पे हम क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे अलग अलग 3 ऑप्शंस मिलते हैं सॉर्टिंग के. सॉर्ट A to Z, लोवेस्ट टू हाईएस्ट मतलब अल्फ़ाबेटिकली आएगा, और Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा. हम करते हैं A to Z ताकि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाए. हमने एक ही कॉलम सिलेक्ट किया है तो वो हमको पूछ रहा है, मुझे 2 उसमें ऑप्शन दिए हैं, वार्निंग दिया है, मैसेज दिया है, एक्सपांड द सिलेक्शन फर्स्ट, जिसके ऊपर ऑलरेडी सिलेक्शन पॉइंट है. दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन. क्या डिफरेंस है ये 2 ऑप्शन में और कौन सा रखना चाहिए? पहला जो ऑप्शन है एक्सपांड द सिलेक्शन, इसका मतलब है कि आपने तो एक ही कॉलम सिलेक्ट किया है, तो हमारा रिकॉर्ड का मतलब होता है पूरा ना, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम, सिटी, क्लास, तो जिसका भी रिकॉर्ड हम लोग मूव करेंगे, सिलेक्ट होगा या फर्स्ट में आएगा, तो उसके साथ उसका पूरा रिकॉर्ड, उसके सिटी, उसका क्लास, उसके मार्क्स भी उसके साथ मूव होना ज़रूरी है, बिकॉज होल रिकॉर्ड हम लोग का हमारा रिक्वायरमेंट होता है.
तो ऐसे वक्त में हमें एक्सपांड द सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, अगर हम करते हैं करंट सिलेक्शन, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, तो जितने भी स्टूडेंट के नाम है वो अल्फ़ाबेटिकली सेट हो जाएंगे, बट उनके मार्क्स या उनकी सिटी जो भी है वो उसके वही जगह पे रहेगी। मतलब गलत स्टूडेंट के नाम के सामने गलत डेटा आ जाएगा, गलत सिटी आ जाएगी, गलत उसका क्लास आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का नाम मूव हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो उसके साथ उसका पूरा रिकॉर्ड भी शिफ्ट होना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग करेंगे एक्सपांड द सिलेक्शन और सॉर्ट पे क्लिक कर देते हैं। एक्सेल ने पूरा टेबल सिलेक्ट भी कर लिया और उसके साथ वो हमारा सॉर्ट भी कर दिया उसने कॉलम के हिसाब से। अभी आप देखोगे यहाँ पे पहला जो रोल नंबर था इस 21,001 और यहाँ पे अभी आ गया 21,048। मतलब सिलेक्ट जो हमारा सॉर्ट है वो ठीक से हो चुका है। नाम तो चेंज भी हो चुका है, नाम भी चेंज हुआ है, सिटी चेंज हुआ है। इसका मतलब अभी ये प्रॉपर काम हो गया। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर एक्सपांड नहीं करते, तो रोल नंबर जगह पे वैसे के वैसे रह जाते, सिटी क्लास अपने जगह पे रहते और सिर्फ स्टूडेंट के नाम सॉर्ट हो जाते, जो कि गलत होता। हम आपको और एक चीज़ का सजेशन देते हैं कि जब भी आप काम करते हो तो थोड़ा छोटा डेटा या छोटा टेबल ले लीजिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। जैसे आप एक बार कॉन्फिडेंट होते हो कि नहीं हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं और ये मेरा जो काम हो रहा है बराबर हो रहा है, तभी आप बड़ा डेटा लीजिए। फिर उसके बाद 1000, 1000, 10,000 आप आगे ले सकते हो। प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी प्रैक्टिस करते हो थोड़ा छोटा डेटा लेके ट्राई करिए, ताकि वो बराबर सॉर्ट हो रहा है, नहीं काम कर रहा है, ये आपको ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये कभी कभी अभी जो मैंने बताया ये सब 100% मतलब ईजी वे है सॉर्ट करने का। अगर आपको रोल नंबर को भी करना है तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से सिलेक्ट करिए और यहाँ से A to Z करिए। देखिए फिर से उसने पूछ लिया एक्सपांड द सिलेक्शन, सॉर्ट पे क्लिक करिए। आप देखेंगे हमारा पूरा रिकॉर्ड सॉर्ट हो चुका है। अभी तक हमने देखा कि हम लोग एक एक कॉलम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं एक कॉलम पे। अभी हम लोग ये देखेंगे कि एक से ज़्यादा अगर कॉलम है तो उनको हम लोग एक साथ कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्लास है, क्लास में आप देखते हो कि 10th के नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड है, 8th के 9th के नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड है। मुझे जैसे मैं सॉर्ट कर रही हूँ तो मुझे 8th का रिकॉर्ड अरेंज हो रहा है, 9th का हो रहा है, 10th का हो रहा है, लेकिन उसके साथ मुझे उसकी सिटी जो है, मुंबई के भी रिकॉर्ड एक साथ आने चाहिए, दिल्ली के भी एक साथ आने चाहिए और जोधपुर या जो भी है वो भी एक साथ होने चाहिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो एंड शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो। जैसे कि हमने बताया कंट्रोल एंड बैक स्पेस करते हैं तो हमारे पहले सेल पे हम लोग ऑटोमेटिकली मूव होते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग सॉर्ट में चले जाएंगे, कस्टम सॉर्ट में आएंगे और रोल नंबर के बजाय हम लोग लेते हैं क्लास। ओके, और सेल वैल्यू A to Z ओके। जैसे कि हमने भी सॉर्ट किया तो अल्फ़ाबेटिकली आई के हिसाब से रोमन नंबर है, तो 9th के रिकॉर्ड पहले आए, देन 8 एंड देन 10th। हमें क्या करना है, हम अगर जिस हिसाब से हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं उस हिसाब से 8, 9 और 10 ऐसा सीक्वेंस होता है। अब पहले ये देख लेते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये भी कर सकते हैं, कस्टम में जाते हैं, यहाँ पे क्लास हम लोग का सॉर्ट बाय में ऑलरेडी है, सॉर्ट ऑन में सेल वैल्यू है और ऑर्डर में A to Z है, Z to A है। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में जैसे ही आप जाओगे आपको यहाँ पे लिस्ट एंट्रीज शो कर रहा है। यहाँ पे हम हमारा सीक्वेंस टाइप करेंगे। जैसे कि हमें क्या चाहिए, रोमन में हम लोग को 8 पहले चाहिए, देन कॉमा 9th, देन कॉमा X दैट इज़ 10। अगर आप कॉमा को सेपरेट नहीं करना है आपको तो 8 टाइप करके एंटर करें, फिर 9th, फिर एंटर, फिर 10th, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड नाउ क्लिक ऑन द ऐड। हमने ऐड कर दिया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लास्ट में कस्टम लिस्ट हमारी ऐड हो चुकी है। अभी हम लोग करेंगे उसको ओके। तो यहाँ पे ऑर्डर में आ गया 8, 9 एंड 10 ओके। जैसे कि मैंने कहा था कि 8, 9 और 10 हमने किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पुणे है, देन मुंबई, देन बीच में जयपुर आ गया, मुंबई, जोधपुर, फिर भी नीचे मुंबई। हमें क्या करना है कि
कि हमें 8th के 9th के 10th के जो भी रिकॉर्ड है उनमें भी मुंबई के सब रिकॉर्ड एक साथ आने चाहिए। पुणे है, कानपुर है, जो भी सिटीज़ है एक साथ आने चाहिए, ताकि हमको ये पता चले कि उसमें पुणे के मुंबई के रिकॉर्ड हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। मतलब हम लोग करेंगे मल्टीपल सॉर्टिंग। कस्टम में हम लोग चले गए, ऑलरेडी हमें क्लास के हिसाब से हमने तो सॉर्ट कर ही लिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड लेवल, ऐड लेवल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग लेते हैं सिटी। हम लोगों को सिटी एक साथ चाहिए, तो सिटी को आपको कैसे अरेंज करना है, A to Z, Z to A, आप उस हिसाब से ले लीजिए। अगर आपको जोग्राफिकली चाहिए तो आप कस्टम लिस्ट में जाके उसको भी मेंशन कर सकते हो। ओके, जैसे हमने ओके किया तो आप देखोगे कि जयपुर के रिकॉर्ड पहले आ गए 8th में, जयपुर, जोधपुर, मुंबई एक साथ आ गए, पुणे। फिर जैसे शुरू हुआ आपका 9th के रिकॉर्ड, उसमें बड़ौदा, दिल्ली, मुंबई। तो ऐसे आप मल्टीपल सॉर्ट भी कर सकते हैं। अभी हम और एक तरीका देखते हैं सॉर्टिंग का, जिसमें हम लोग कलर वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। कलर वाइज सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मराठी में आप देख रहे हो मार्क्स जो है, कुछ मार्क्स ग्रीन कलर में है, कुछ येलो और कुछ ब्लू कलर में सेल कलर्स है। तो उस हिसाब से मुझे सारे ग्रीन कलर एक साथ चाहिए, येलो और ब्लू एक साथ चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एज़ यूजुअल हम लोग को पहले पूरा सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा और कंट्रोल बैक स्पेस से हम लोग पहला जो हमारा फर्स्ट सेल है वहाँ पे चले जाते हैं, सॉर्ट में चले जाएंगे। सॉर्ट में कस्टम सॉर्ट है और जो कि हमने पहले 2 सॉर्ट करके रखे थे, इसमें से मुझे जो देन बाय वाला सॉर्ट है नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। सॉर्ट बाय में क्लास है, लेकिन हम लोगों को कलर के हिसाब से करना है। तो मराठी जो सब्जेक्ट है उसमें हमने कलर दे के रखे हुए, तो हम यहाँ पे करते हैं मराठी। सॉर्ट ऑन में यहाँ पे सेल वैल्यू है, सेल कलर है और फॉन्ट कलर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन। हम लेते हैं सेल कलर, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट में कलर नहीं है, सेल कलर है। जैसे हमने सेल कलर में क्लिक किया, आगे ऑर्डर आ गया। अभी ऑर्डर में नो कलर आ रहा है। अगर मुझे कौन सा कलर पहले चाहिए, मुझे ग्रीन कलर टॉप में चाहिए, देन ब्लू एंड देन येलो, तो हम लोग पहले ग्रीन कलर लेते हैं। आगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टॉप एंड बॉटम। तो मुझे ग्रीन कलर सबसे पहले चाहिए, तो हमने उसको टॉप में रख लिया। अगेन हम लोग करेंगे ऐड लेवल और यहाँ पे फिर से हम ले लेंगे मराठी, और मराठी जैसे ही लेते हैं हम लोग ले लेंगे सेल कलर। ग्रीन कलर हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम ले लेते हैं ब्लू कलर, उसे भी हम लोग दे देंगे ऑन टॉप। मतलब फर्स्ट टॉप हमने दिया है ग्रीन, तो सबसे पहले टॉप में आएगा ग्रीन। सेकंड में दिया ऑन टॉप, तो इसका मतलब है ब्लू कलर ग्रीन के बाद आएगा। फिर से ऐड वन लेवल कर लेते हैं और सेम सब्जेक्ट ले लेंगे मराठी, सेल कलर। हम लोग तीनों कलर शो कर रहा है, येलो हमने ले लिया और यहाँ पे करेंगे बॉटम, ऑन बॉटम। तो फर्स्ट आएगा ग्रीन, सेकंड ब्लू और लास्ट में आएगा बॉटम। जहाँ पे हमने अगर सेल में कलर नहीं है तो वो बॉटम के पहले, मतलब येलो के पहले आ जाएंगे। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट क्लिक ऑन ओके। सीधे रिकॉर्ड ग्रीन वाले सारे रिकॉर्ड एक साथ आ गए, देन हमारे ब्लू आ गए। और जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग येलो हमने बॉटम में रखा है, तो बॉटम में आ गए। और येलो और ब्लू के बीच में जहाँ पे कलर नहीं था, जो सेल कलर में कुछ भी नहीं था, ब्लैंक कलर थे, वो बीच में आ गए हैं। इसका मतलब है हम कलर के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। अगर फॉन्ट का कलर है तो आप फॉन्ट कलर के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेट में जो हमने सिम्बॉल्स दिए हैं, वो सिम्बॉल्स के हिसाब से जैसे हमें एवरेज में देख के रखे हुए हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट में जाएंगे और जो लास्ट वाले 2 ऑप्शंस हैं जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम लोग इसको डिलीट करते हैं और इसको। और फर्स्ट जो मराठी है वहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एवरेज, क्योंकि हमने एवरेज में कंडीशनल फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है विथ सिंबल। और जहाँ पे सॉर्ट ऑन था वहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन। सेम जैसे कि हम लोग सेल कलर को लेते हैं, सेम वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। ऑर्डर में आपके जितने भी सिम्बॉल्स हैं यहाँ पे शो कर रहा है। तो पहला ग्रीन वाला सिंबल है, इसको हम लोग टॉप में रखते हैं
अगेन सेम थिंग हम लोग करेंगे ऐड लेवल। ऐड लेवल में ले लेंगे एवरेज, जैसे कि हमने तभी मराठी सब्जेक्ट लिया था, सेम थिंग एवरेज ले लेंगे। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन अभी हमने ऑलरेडी हम ग्रीन ले चुके हैं, तो अगर हमें येलो चाहिए या डाउन एरो चाहिए तो हम लोग ले लेते हैं येलो कांस्टेंट, और यहाँ पे उसे भी रखेंगे ऑन टॉप, बाद में ले लेते ऐड लेवल और यहाँ पे करेंगे एवरेज। एवरेज में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन, और लास्ट हम लोग का है रेड कलर जैसे डाउन एरो, और उसको लेते हैं हम लोग बॉटम में। अगर हमारे पास 4 सिंबल होते तो वो बॉटम से पहले एक सिंबल आ जाता, लेकिन हमारे पास तीनों सिंबल है, तो सबसे पहले आएगा ग्रीन, देन येलो एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा रेड कलर जैसे बॉटम एरो। ओके कर दिया, सी द रिजल्ट। तो आप देखोगे कि कितने टाइप से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं और हमारा काम बिल्कुल इजी हो जाता है। रिकॉर्ड हम लोगों को ढूंढना, फाइंड आउट करना, काम करना। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अगर मुझे लगता है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, कुछ गलतियाँ हो गई होगी तो आप संभाल लेंगे। और आपको अगर इसमें कुछ भी इस सेशन में आपको लगता है क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई नया टॉपिक हो जो आप सीखना चाहते हो, आपको ठीक से समझ में नहीं आया, तो उसे भी कमेंट कीजिए, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और बंद करने से पहले हम आपको फिर से याद दिला देते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि हम जब जो भी कोई नया टॉपिक डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।